हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी एक है जो सोच चल रही है। ठीक है दोस्तों, हमने जो स्टार्ट किया एवरेज का, हमने टॉपिक स्टार्ट किया है और आज जो है हमारा एवरेज का पार्ट से, ठीक है। एवरेज का पार्ट से रिलेटेड इस जो वीडियो में ये एकदम बेसिक्स लेकर आगा फाउंडेशन क्लास होने वाला है। अगर आपने इससे पहले की पार्ट वन देखा नहीं है उसका तो उसे देख लीजिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो है उसमें कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे। जब तक आपका फाउंडेशन बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक आप आगे क्वेश्चन जो है लगा नहीं पाएंगे। तो उससे पहले आप जो है पार्ट वन देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रहा है, आपके स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत की गणना करनी है। आप कहाँ से? एक से 10 तक की जो नेचुरल आपकी संख्या है उनके संख्या के वर्ग की गणना आपको करनी है। मतलब आपको जो है एवरेज उसका निकालना है। किस तरह से निकालेंगे देखिए। अभी क्वेश्चन तो आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन तो आपके सामने दिया रहा, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर और टेन तक आपको निकालना है। इसकी वजह से 10 तक का स्क्वायर आपको इसका निकालना है एवरेज। मगर हमने पिछली जो क्लास में देखा था, आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखा था, ठीक है। इसमें भी डिफरेंस सेम है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी एक का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है इस तरह से सॉल्व किया। इस क्वेश्चन के बाद कोई एक फॉर्मूला है आपको याद है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपको याद है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको इसका सम निकालना पड़ेगा और सम निकालने के बाद उसका एवरेज निकालना। तो देखिए सम निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, ये ब्रैकेट में n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, ये है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज करके आप इसका जो है आंसर निकालेंगे, ठीक है। अभी एन क्या है दोस्तों, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर्मूला में एन जो डिनोट कर रहा है वो आपकी लास्ट की संख्या, ठीक? वो आपके लास्ट की संख्या रहेगी। ये रहेगा आपकी लास्ट की संख्या, इसलिए कहेंगे ये, ठीक है। और देखो सम इसका निकाल दीजिए कितना आता है, देखो सम क्या है, देखिए। सबसे पहले ये एन कितना है, 12 एन, ये है 10। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, एन प्लस वन, एन की वैल्यू कितनी है 10, प्लस में ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद टू एन प्लस वन, दो और दस का है 20, 20 हो गए 21, 21 हो गया ये। इसे 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप इसे ब्रैकेट में लिखिए या फिर ऐसे लिख रहे हैं, इसका ब्रैकेट पता रखनी, ठीक है। ये डायरेक्ट इंटू में, ठीक है। गुणा में तो इसके लिए आपको गुणा का साइन लगेगा, आपको सॉल्व करना है। ये हो गया इसका सब, ठीक है। इसमें कैंसिल आउट कीजिए, तीन, तीन से कटेगा ये दो बार और तीन से ये भी कटेगा कई बार कटेगा, ये कटेगा 7 बार। अभी देखिए 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, ठीक है। अभी देखिए इनका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 5 की 4 मिली 7 ही है, 35 हो जाएगा। 12 5 से 35 और 11, ये कितना हो जाएगा, 35 शून्य 11 करेंगे तो हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 85, ठीक है। 385 हो जाएगा, ये हो जाएगा 385, ये आ जाएगा इसका सम। अभी ये जो है आपका सम आ गया। इस सम को है आपको एवरेज में डिवाइड करना पड़ेगा सम के, इस तरह से करना है। ठीक है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपके सामने, एक एवरेज का बेसिक फॉर्मूला टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल सम कितना आ गया आपका, टोटल सम आपका ये रहा है। टोटल सम बनाओ, क्योंकि एवरेज जो है आपका एवरेज निकालेगा। एवरेज क्या है, टोटल सम कितना है 385, 385। तो आपकी नेचुरल सिटी कितनी है, आपको ये से 10 तक का निकालना है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए आपको, यस, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट, और ये जो है आपका आंसर हो गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करेंगे, यहाँ पर 28 थी, ऑप्शन जो है आपका ये फिर से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका ये सही आंसर है, तो ये आ जाएगा। इस तरह से ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ आपको इस टाइप का क्वेश्चन, अगर आपको नेचुरल संख्या हो उनका वर्क की आपको एवरेज निकालती है, तो ये फॉर्मूला को यूज करना, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सम निकालना पड़ता है। ये सम निकालने का फॉर्मूला था, इसके बाद जो आपकी सम की वैल्यू आती है वो आपको यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला है, अगर प्लेस कर तो प्लेस करने के बाद
जितने नंबर से भी इससे डिवाइड करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उससे पहले आपको और एक यहाँ पर सवाल देखते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर सवाल आपके लिए आपको राकेश करा, ठीक है। ठीक है, इसे पूरा हम लेते नहीं, ये यहाँ पर फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला यहाँ पर रहने देंगे। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, ठीक है। क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन में जो अभी दिख रहा है क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, ऐसे आपको क्या है 20 तक का स्क्वायर इसका निकालते हैं। 20 तक का इसका स्क्वायर निकालना है आपको, तो किस तरह से निकालना है, ठीक है। वैसे हम प्रोसीजर इसमें भी करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करें। सबसे पहले क्या है, हम आपकी यहाँ पर इसी प्रोसीजर का सेम पैटर्न है। इसके बाद यहाँ पर प्लस का निकालना था, अब आपको निकालना है 20 तक का निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो हम वन प्लस की जगह सबसे पहले गियर प्लस ये कितना नेगेटिव वैल्यू है, ट्वेंटी नेगेटिव आंसर को कितना लग रहा है 20 पर। तो 20 होने पर 40 हो गए, इससे 40 यहाँ पर क्या आंसर हो ये होता है। ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। ये टोटल वैल्यू हो जाता है दोस्तों आपकी 2008 से, ठीक है। सॉल्व कीजिए। ये टोटल सम आपका आ गया, ये आ गया आपका टोटल सम, क्लियर है। ये आ जाएगा आपका टोटल सम, ये आ जाएगा आपका टोटल सम 2870। अब ये 2008 की टोटल सम निकलेगा। अभी आपको जो है इसमें एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज आपको निकालने के लिए एवरेज का भी फॉर्मूला है, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल सम। टोटल सम कितना आपका 2008। प्रॉब्लम को, ठीक है। टोटल नंबर कितनी यहाँ पर 20 to 3 डालिए, ठीक है। ये आपका 30, ठीक है। एवरेज आप आपको इसका आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 0 0 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा 1 4 3, ठीक है। 1 4 3 ये आपका कंसिस्ट, ये तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 143, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको जैसा समझो आपके वर्क की यहाँ पर एवरेज निकाल, ठीक है। तो इसमें 20 तक बोलेगा, 10 तक, 30 तक, 35 तक, इतना ही बोलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन निकालना है। उसके बाद वैल्यूज आपको टोटल एवरेज जो है उसको यहाँ पर एवरेज एवरेज के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज प्लेस करना है, वो जो है आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। अभी जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप चेक करेंगे, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत की गणना कीजिए। अब पिछला जो क्वेश्चन था दोस्तों वो कौन सा था,
इसमें आपको स्क्वेयर का एवरेज निकालना है, इसमें क्या है आपको क्यूब का निकालना मतलब घन का निकालना, ठीक है, घन का एवरेज आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरह से यूज करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इसे जो है अलग से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, देखिए कौन सा सॉल्व होता है। देखिए सॉल्व नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए आपको क्या निकालना है, प्रथम 10 प्राकृतिक संतुलन के घनों की औसत निकालना मतलब फर्स्ट पेयर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो कौन सा क्या इस तरह से आपको जो है पेड़ तक का जो है इन सभी का आगे आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर, अगर क्वेश्चन क्लियर होगा तो आप इसे सॉल्व कर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसको आपको क्या है यहाँ पर अलग से एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसे अलग से आपका यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला, ठीक है, ये सब अगर आपको क्यूब का तो सीरीज क्वेश्चन देखने के लिए मिले, ठीक है, तो जितने भी नेचुरल संख्या है उसका क्यूब का एवरेज निकाल, सबसे पहले आपको उनका सम निकालना पड़ेगा और क्यूब का सम निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो स्क्वायर का यूज करना है, ठीक है सर, तो इसके लिए आपको एन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। इस वाली कंडीशन में आपको क्यूब का सॉल्व करना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे, सबसे पहले सम निकालेंगे, एन कितना है, एन है 10 इंटू एन प्लस प्लस करें 11 डिवाइडेड बाई इसका आपको निकालना है, वो से क्या करोगे वो कितना आ जाएगा 55, क्या किया 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेट करिए, 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3000, 3025 किलो, ये हो गया टोटल आपका सम, ये हो गया टोटल सम। अब आपको क्या करना है, अब ये जो वैल्यू है आपको यहाँ पर क्या है इसका एवरेज निकालना है, और इसका फॉर्मूला टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला बैलेंस में 3025 टोटल आपका सम, 3025 टोटल बैलेंस कितनी है 50, टोटल बैलेंस आंसर कितना आएगा, आंसर कितना होगा आपका जो आंसर मिलेगा 302 यही है आपका अब निकल कर कितना आ जाता है, ठीक है, ये आंसर आपका है, ये 5, ठीक है। देखिए इसे फिर से एक्सप्लेन करते हैं, अगर आपको नेचुरल संख्याओं का क्यूब निकालना है, अगर यहाँ पर 10 तक पूछा है 20 तक 30 तक जहाँ पर भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जितना भी यहाँ पर पूछे जाते, तो अगर आपको यहाँ पर धन का यानी कि क्यूब का सवाल है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला को निकाल कर देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एन इंटू ब्रैकेट एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला और ये हो गया एवरेज का, एवरेज का क्या है तीन मतलब टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, एवरेज कितना निकल करके आएगा हमारा यहाँ पर टोटल सम तो 3025, टोटल नंबर कितने आपको 10 तक पहले पाते थे, टोटल नंबर 10 है, इसे सॉल्व किया तो 3.5 ये जो आपका फाइनल आंसर है तो हो गया, क्लियर। चलिए ये आपके लिए यहाँ पे दूसरा सवाल लिख देता हूँ, अभी जो आपने स्क्रीन पर सवाल लिखे हैं वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लिख, ठीक है, ये यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर रख, इसे यहाँ पर रख देता हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ करो, ठीक है,
अभी क्या करूंगा आपको, वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, इस तरह से आपको जो है 20 होता है, 20 का क्यूब निकालना। आप सीधा चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, तब तक हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर आपका सॉल्व हो गया हो तो चलिए इसे देखिए किस तरह से करें। सबसे पहले जो है आपको जिसमें इनका सम निकालना है, आपको सम का फॉर्म निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें सबसे पहले टोटल सम निकालना है, ठीक है। टोटल सम के लिए ये वैल्यू की है 50, तो ये जो है जिसमें आपका ये जो भी लास्ट का रहेगा वो भी आपका ये है, मतलब ना, ठीक है। तो ये कितने है 20, ठीक है। तो एम के सौ 20 में ये क्या करोगे, 21 डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या है आपका 10 है, इसका क्या है 4, ठीक है। 2 से काटोगे तो 20 के बाद 10 बार है, अब इन टोटल कितना हो गया, 210 का 210 का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे कितना हो जाएगा, इसका टोटल टोटल आ जाएगा 4, 5, 10, ये आ गया आपका एवरेज। नहीं नहीं, टोटल समान क्यों नहीं? ये तो टोटल समान है, ठीक है। टोटल समान है। अब ये जो टोटल सम है, आपको ये जो वैल्यू है एवरेज में प्लेस करें, ठीक है। एवरेज में प्लेस करें। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला ये है, इसमें वैल्यू हम प्लेस करें, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। फॉर्मूला जो है दोस्तों आप यहाँ पर साथ साथ लिखते हैं, तो इससे क्या होगा, सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। एक दिन बाद चौवालीस हजार, ठीक है। उसका टोटल फॉर्म कितने, 20 कैंसिल आउट हो गया, दो, ठीक है। ये आ गया 2250, ठीक है। 2250 जो आपका आगे मतलब ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कैसे दूर से भी बच्चों को, ठीक है। देखिए अभी इसे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 20 तक के नेचुरल संख्याओं का आपको क्यूब का एवरेज निकालना है, ठीक है। एक क्यूब की सीरीज है 20 तक का, इसका जो है आपको एवरेज निकालना है। सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा तो सम आपको निकालना पड़ेगा इन सभी का। तो इसके लिए फॉर्मूला क्यूब का होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, एन इंटू ब्रैकेट एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू का फोर स्क्वायर, ये यूज करना। अगर आपको स्क्वायर का आ जाता है तो एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, वो वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। और इस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो टोटल सम निकालने के लिए आप ये हो गया 20, एन यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो एन क्या है 20 आएगा। उसके बाद एन ये 20 और 21, तो यहाँ पर 21 वो एज इट इज उसका होल स्क्वायर, 2 से 20 को काटा 10 बार कर दिया, ठीक है। तो 10 और 21 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। तो 210 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 44,100, तो ये 44,100 हो गए, 210 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका टोटल सम है। तो एवरेज के फॉर्मूले में टोटल सम ये टोटल से ऐड करेंगे, टोटल नंबर हमारे पास 20, तो 20 से इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो ऐसे मिलेगा 2250, ये जो आपका प्रैक्टिकल सब हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसे क्या करते हैं, पॉज करके आप फिर से इसे रिवर्स में देख सकते हैं, ठीक है। स्पीड कम ज्यादा यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए, देखिए अभी देखिए यहाँ से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये रहे आपके सामने, ठीक है। क्या है, ये कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन कितना है, 44 किलोग्राम है। और शेष 10 छात्रों का अर्थ से कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी आप ट्राई कीजिए सॉल्व के लिए, एकदम बेसिक सवाल देखिए आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। और आपको बेसिक यहाँ पर ट्रिक सिखाऊंगा, उस ट्रिक से आप सॉल्व करोगे तो आपके जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेंगे, ठीक है। आप पहले इसे सॉल्व कीजिए, देखिए अभी ये क्लास है, ठीक है। ये क्लास है, इस क्लास में कितने 20 छात्रों का एवरेज कितना है, एवरेज 20 विद्यार्थियों 44, ठीक है। यहाँ पर ये इरेज कर देता है।
चलिए देखें, कितना है? 20 छात्रों का एवरेज कितना है? 44। 20 स्टूडेंट्स में 14 का मतलब 44। ये जाओ। उसके बाद क्या है? शेष 10 छात्रों का 38 होता है। तो ये बाद में जो आपके पास में कितना है? 13 है, ठीक है। डेल्टा कितना है? 13 है। ठीक है। इस तरह से अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर जो है इसे इस तरह से करके देखो। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो, इसके लिए हम इसके क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे 2 और 1, ठीक है। इसका रेशियो होगा 2s1, इसका ए रेशियो है, ठीक है। तो ये इतना क्लियर है आपसे? इतना क्लियर है तो आगे बढ़े। आप अगर आप चाहते तो 20 से 20 से सॉल्व कर सकते हो, या 10 से 20 से सॉल्व कर सकते हो, मगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी पड़े तो इसके लिए हम इसका नियम इसे सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो इस तरह से ही होगा, ठीक है। अभी देखिए इस तरह से सॉल्व होगा। चलो ठीक है। अब आगे की प्रोसेस क्या है? अब आपको क्या करना है, ठीक है। ये जो दो है और ये 44 है, ठीक है। दो स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। अभी इसे आप समझ लें, ये यहाँ पर दो स्टूडेंट्स, तो दो स्टूडेंट्स का 44 दे देंगे, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? तो इसका टोटल हो जाएगा 80 है। और वही सेम ये स्टूडेंट का कितना हो जाएगा? 20, ये होगा 30 है, ठीक है। अब एवरेज में हम इसे एवरेज में हम इसे प्लेस करें, ठीक है। एवरेज में हम इसे प्लेस करें। एवरेज के अंदर देखिए, एवरेज का फॉर्मूला का ऊपर होगा, एवरेज की फॉर्मूला की एक वैल्यू से इलेक्ट्रिक प्लस 30 है। अभी देखिए ये 38 और 30 है, हम यहाँ पर सिंपलीफाई करके तो यहाँ पर दो स्टूडेंट्स और यहाँ पे एक स्टूडेंट, आपको 20 और 10 मिलेंगे, ठीक है। हमने दोनों यहाँ पर इसे सिंपलीफाई किया है, वही आपको मिलेगा। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स और एक स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स हो गए? 3, ठीक है। अभी इसे सॉल्व कीजिए, एक आ गया और आप बोला के लिए फोर के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा था तो आपको कर सकते हैं आ जाएगा, ठीक। क्योंकि वो आपका क्या करते हैं, देखिए इनका एडिशन करेंगे तो एडिशन कितना हो जाएगा? 126। और ये 3 स्टोरेज हो गया ना, ये 2 और 1 3 स्टोरेज, इससे डिवाइड करोगे तो आपको जो ऐसे मिलेगा, ये मिलेगा इसको 42 ठीक है। एकदम सिंपल सा होगा, नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे टूट भी लगा सकते हो, इससे क्या है आपका टाइम है तो देखिए 3 स्टूडेंट्स और 44 सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है। 10 स्टूडेंट्स और ये जी एवरेज इससे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये 380 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 880 हो जाएगा, ठीक है। पेज में सॉल्व करने के आपको बहुत सारे यहाँ पर ये एकदम सिंपल पेज है, ठीक है। सिंपल ट्रिक है, या फिर इसे कंसेप्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट से आप इस तरह के क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपको ये इसमें क्लियर रहे तो ये क्या है, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 10, ठीक है। पहले 20 स्टूडेंट है और यहाँ पर 10 स्टूडेंट है, हमने इसे सिंप्लीफाई किया है 2 और 1 से, ठीक है। तो किस तरह से मिला है? ये देखिए आप पर ये है 20 और ये है 10, ठीक है। तो इसे कैंसिल करने को हो जाएगा कितना? 2 और 1, ठीक है। एज इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो है ये आपके लिए सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों, इससे आपको क्या है, आपको ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन में एरर्स कम हो जाएंगे इस वजह से, और आपको सॉल्व करने में भी आसानी हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी रहा ये आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। 7 मैचों में, ठीक है, 7 मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन 53 है, ठीक है। विराट कोहली की बात करेंगे। और अन्य 9 मैचों में एवरेज जो है 33 है। 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन का एवरेज क्या होगा, वो आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। वो आपको इसमें निकालना है। चलिए देखिए सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए उससे। चलिए इसे इरेज कर देता हूँ सबसे पहले, सेम इसी पैटर्न से आपको इसको भी सॉल्व, इसी पैटर्न से आपको ये वाला भी सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करिए।
देखिए 7 मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए एवरेज जो रन है 53 है और अन्य मैच में उन्होंने कितने में 9 मैच में 33 बनाए हैं। ठीक है, तो 16 मैचों में जो बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन का एवरेज कितना है वो आपको इसमें फाइंड करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए उसे सॉल्व करेंगे। देखिए विराट कोहली की बात करेंगे। ठीक है, ये भी आपका फेवरेट है। ठीक है, जो भी आपका फेवरेट है उससे आप ले सकते हो। ठीक है, विराट कोहली ने क्या किया है 7 मैचों में मेरा अंदर है एवरेज। सबसे पहले 7 मैचेस के लिए एवरेज कितना बनाया है? एवरेज बनाया है 53 का एवरेज बना है। ठीक है, 53 का एवरेज बना। ठीक है, इसे एवरेज जो भी है कुछ भी हो गया। ठीक है, इसे स्टूडेंट समझ लीजिए। इसे एवरेज एज में समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, मगर आपको सॉल्व करने में आसान है इस तरह से आप इसे सॉल्व कीजिए। उसके बाद क्या है, अन्य 9 मैचों में एवरेज 33। दूसरे 9 मैचों की है उसमें एवरेज कितनी है? 33। इसमें क्या है 33 रन होंगे बताए। तो आपको टोटल 16 मैचों का एवरेज आता है निकाल। ठीक है, इसमें हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से करोगे तो ये 3 से कैंसिल। ये जो है आगे कुछ रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आपको सिंपली इसका जो है मल्टीप्लाई करना है। इसका सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो जाएगा? 371 ये हो जाएगा। ठीक है, 371 यही हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 297 ये हो जाएगा। 297 ये हो जाएगा। ये हो गया आपका जो टोटल प्राइस। ठीक है, इसका जो है टोटल प्राइस होगा। ठीक है, एक टोटल जो है फिर देखिए एवरेज निकाल लीजिए। एक टोटल नाम देंगे तो आपको एवरेज जो देना है इसमें सम क्या है? इनको जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। दूसरी कपड़ों प्रोसेस तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 668 डिवाइड बाय टोटल मैचेस कितने? 16। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, इससे सिंप्लीफाई करोगे तो इससे कितना मिलेगा आपको? 51.7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? अभी ये जो है दोस्तों ये हो गया आपकी बेसिक ट्रिक। ये है आपकी बेसिक ट्रिक। ये जो है बेसिक ट्रिक से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? अभी यहाँ पर देखिए हमने आपको पिछली क्लास में पार्ट 1 में सिखाया है। ठीक है, आप जो है अगर आपके सामने कुछ इस तरह से संकेत दिए तो आप क्या कर सकते हो? उससे एवरेज निकाल सकते हो। कुछ संख्या को आप कॉमन कर सकते हो। देखिए किस तरह से। अब ये जो आपने लिखा नहीं है तो इसे लिख लीजिए। आपको उम्र लिखने के लिए सिखाता ठीक है, उम्र लिखने के लिए पर हम सिखाएंगे। चलिए, ठीक है, पहले 7 मैचेस में रन कितने बना विराट कोहली ने? 56। दूसरे 9 मैचेस में बनाए 33। ठीक है, अभी देखिए ये वैल्यू देखिए कैसे है, ये 33 है और ये 53। ठीक है, जिसमें कोई डाउट नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 33 इसको कॉमन करेंगे। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए इसको कॉमन लेंगे। ठीक है, एवरेज करते हैं 33 एवरेज कॉमन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये एवरेज से जो 53 है तो ये भी जो है ये भी लेना पड़ेगा। इसमें से भी एवरेज ले लेंगे। फिर अगर देखिए इसमें से भी हम 30 यहाँ पर एवरेज दोनों में से निकल करके आ गया। ठीक है, सॉरी 33 निकल करके इसमें भी आ गया तो यहाँ पर बचा कितना? तो इसमें बचा 20। ठीक है, तो यहाँ पर 20 बचत है यार। ठीक है? तो यहाँ पर 20 है एक्स्ट्रा यहाँ पर निकल करके आ गया। ठीक है, ये आपको ठीक है, ये 33 हमने कॉमन लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें से भी 33 हमको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें रिमेनिंग कितना आ रहा है? रिमेनिंग आपको यहाँ पर 20 आ रहा है। देखिए 20 रिमेनिंग आ रहा है तो ये जो 20 है हर एक को हर एक के हिस्से में 20 यहाँ पर बैठे हैं। तो अगर टोटल मैसेज खेले या फिर स्टूडेंट्स के लिए आप जैसे समझने चाहे समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट बताता हूँ, मतलब 7 स्टूडेंट्स है और हर स्टूडेंट्स के हिस्से में एक्स्ट्रा 20 आ रहे थे। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो जाएगा? 7 गुना 20 तो ये हो जाएंगे 140। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 140। ठीक है, 140 हो गए। अब ये जो 140 से कितने में बटेंगे? कितने में बटेंगे ये बताइए। 140 में कितने में बटेंगे? टोटल मैचेस कितने? टोटल मैचेस खेले कितने के? 7 और 9 कितने हो गए?
टोटल मैचेस हो गए 16। क्लियर? ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आप इसे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर जो है 41.75 इंटू आर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, इस तरह से हो जाए। ठीक है, इसे सॉल्व करना चाहूँ तो कर सकते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करना चाहूँ तो आप कर सकते हैं। दोस्त को क्या करता है तो 8 बार कटिए, फिर उसके बाद 70 बार कटिए। ठीक है, तो इसे क्या सॉल्व करोगे कितने बार? ठीक है, और आपको ये कितना होगा? 6 ठीक है, तो इस तरह से और भी देखो 33 और इसमें प्लस 8 ऐड करोगे तो 41.7, तो यही आपका आंसर आता है। तो देखिए, पहले की ट्रिक आसान थी कि ये वाली ट्रिक आसान है, आप बताइए। ठीक है? ये पहले की आसान था कि ये वाला ट्रिक आसान है, आप ही बताइए। ठीक है, देखिए इस ये जो नया ट्रिक आपको बताएंगे इसमें क्या क्या है हमने, इसमें सिर्फ यही किया है, अभी जो तीन में से हमने फॉलो किया। ठीक है, 33 हमने फॉलो किया, इसमें से ये 33 तो टोटल आ गई इसमें। इन लोगों को ग्राम्स का ये 33 एवरेज है, तो ऐसे तो इसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। और हम जो ऐसे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 स्टूडेंट्स के एवरेज कितनी है? 53। ठीक है, 53 हमने एवरेज कितने लिया? 33। अगर हमने इसमें से 33 हर एक को कॉमन ले तो हर एक स्टूडेंट्स की एचएम कितना होता है? 23 हमने निकाल दिया तो ये चेंज 20। ठीक है, 20 यहाँ पर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ तो हर एक के हिस्से को 20 कम हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 140। 140 टोटल ये स्टूडेंट्स एक साथ मार्क्स होगा। ये अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसके जो इसके ऊपर जो है आपको अलग से एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, देखिए घबराने की जरूरत नहीं, समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए। और ये जो ट्रिक मैं करवा रहा हूँ दोस्तों ये सबसे बेटर है। ठीक है, तो इससे बेटर ट्रिक यहाँ पर यूनिवर्स में नहीं है। ठीक है, इससे बेहतर कोई ट्रिक यहाँ पर नहीं है। अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या आप सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, चलिए इस बार के लिए 25 पुरुषों की एवरेज क्या है? 60 वर्ष आयु के। यदि 5 अन्य पुरुष शामिल किए जाते तो एवरेज कितना है? 30 वर्ष के। तो कुल पुरुषों की एवरेज आयु ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, चलिए चलिए सॉल्व कीजिए, सेम क्वेश्चन है उसी तरह से आप सॉल्व कीजिए, सेम क्वेश्चन। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसे। तो कितने हैं? 25 पुरुष, इसे इरेज करना हो जाता है। देखिए कितने हैं? पहले कितने थे? 25 पुरुष थे और इनकी एवरेज एज थी कितनी? 60 ईयर्स। ठीक है, 60 ईयर्स। उसके बाद और 5 एक्स्ट्रा ऐड हो गई, उनकी एवरेज कितना हो गया? 30 30 ईयर्स बाद में उनकी ईयर्स इस तरह से है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे, वो बताएंगे। देखिए ये 5 से कट जाएगा कितने बार? एक बार। ठीक है, तो ये 5 से कितने बार कटेगा? इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 5 as 1। ठीक है, 5 as 1। ठीक है, अब आप इस तरह से इसे जैसे फिर से कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, और से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? सिंपल से क्या करेंगे हम? एवरेज की फॉर्मूला से टोटल सिंप्लीफिकेशन 300 प्लस 30।
और टोटल कितनी यहाँ पर 5 बड़ी है। 330 डिवाइडेड बाय 6 से सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा आंसर? आंसर कितना मिलेगा? कितना मिलेगा इसका? 55 55 लीटर आपका जो है एवरेज हो जाएगा। क्लियर है? ओके, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अगर आप उसे और उस तरह से करना चाहोगे दूसरे तरीके से सीख रहे, तो अगर आपको देखना क्या है, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस डिफरेंस डबल है। डिफरेंस आपको डिफरेंस आपका यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 35 36 37 इस तरह से आप लगा सकते हैं। अभी भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या है ना, आपका जो है इसका इसमें क्वेश्चन है ऐसे सवाल में डिफरेंस ज्यादा है तो आपको टाइम यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग सकता है। ठीक है, वो सवाल करके इसी ले सकते हो। ठीक है, करना चाहो तो कर लो। देखिए फिर भी से आपके लिए select कर देते हैं। हम क्या है, एवरेज लेंगे इसका कितना 20। सबसे पहले एवरेज कितना लेंगे, एवरेज यहाँ से जो भी हमारा सबसे पहले एवरेज लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। तो पहली प्रॉब्लम आप इससे सॉल्व करोगे तो एवरेज जो कॉमन लोगे छोटी संख्या 13 छोटी संख्या मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी अगर हम 30 कॉमन लेंगे, ठीक है, 30 कॉमन लेंगे बचेगा कितना यहाँ पर 30। ठीक है, 30 फिक्स बचेगा मतलब स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इसका एवरेज हो जाएगा जो कि आपका आपकी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब देखिए 5 स्टूडेंट्स के हिस्से में 20 यहाँ पर एक्स्ट्रा आएंगे तो 5 स्टूडेंट्स के हिस्से में कितना आएंगे टोटल 150। 150 इसे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 6 से डिवाइड, 6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने से आपको वही मिलेगा। लेकिन इस तरह से 55 आ गया, इस तरह से 55 वही आंसर आपका आ जाएगा। अगर ये ट्रिक फिर से आसान है, मगर इसमें जो इधर उधर हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप इस यूज करेंगे तो आप बेसिस से चलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिस से चलोगे तो आपको थोड़ा सा एग्जाम एक्यूरेसी भी इसमें मेंटेन एक्यूरेसी भी इसमें मेंटेन रहेगी। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए 240 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 64.5 है और लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज 67 है तो सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, तो सभी बच्चों का एवरेज औसत क्या है आपको निकालना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए सवाल कीजिए किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपको 240 दिया है वो आपको निकालने के लिए दिया है। ठीक है, 240 जो दिया है आपको एग्जाम में आपका टाइम यहाँ पर लेने के लिए एक्स्ट्रा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए सोचेबल मतलब हो जाए उसकी वजह से वो दिया गया है। ठीक है, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना। देखिए क्या दिया गया आपको, 40% लड़के। ठीक है, 40% लड़के तो बॉय की बात करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे बॉय की बात, बॉय की बात करते हैं। देखिए अगर 40% लड़कियां हैं तो रिमेनिंग 60% जो है लड़के हो जाएंगे। ठीक है, ये है जब 40% लड़कियां थी तो 7% जो है बॉयज हो गए। क्लियर? ठीक है, और जो है 40% लड़कियां हैं तो लड़कियों का एवरेज कितना है 64.5।
ठीक, लड़की में क्या हो रही है, कितना 64.5 लड़कों का कितना है 67, लड़कों का एवरेज है 67, लड़कों का एवरेज है 67। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये कितनी बार करेंगे, इससे दो बार करेंगे, इससे एक बार करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करने में लीजिए होगा, अगर आप इसे साथ समझ लेते हैं और इसे सॉल्व करोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, मतलब देखिए अभी आपको 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा, प्लस से करोगे तो इतना हो जाएगा। सॉल्व करने में आसान है, ठीक है। देखो हम इसे 40 समझ लेते हैं, 40 से इसे मल्टीप्लाई करके बीच में टोटल जितना है बहुत बड़ा आएगा, आपको सॉल्व करने में इसे करोगे क्या सॉल्व करने में देखिए कितना, इसलिए आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। लेकिन आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, इस तरह दो का इन्वर्स हो गया, और ये हो गया 200, ये हो गया 200। उसके बाद इसमें कितना होगा, ये हो गया 129, ये हो जाएगा 120 अब आपको इसका निकालना है एवरेज। अब आपको निकालना है इसका हो गया 120 कितने में बटेंगे, ये 30 और ये 4 चौके पर कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा आंसर आपका, सॉल्व कीजिए चलिए। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, 5 से काटोगे तो 16 कटेगा, तो 66 मिलेगा, आपका क्या है, सही आंसर आ जाएगा। आंसर आपको मिल जाएगा, 66 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, 66 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये पॉइंट में है, ठीक है, ये जो एवरेज है पॉइंट है, हम इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, मगर इस ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम क्लास कंफ्यूज कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, हम देखिए इसका क्या है, 64.5 एवरेज ले लेंगे, ठीक है। 64.5 इसका एवरेज ले लेंगे, अब आप ये समझिए 64.5, ठीक है, 64.5 एवरेज ले लेंगे। मगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है, इसमें यहाँ पर 2.5 इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। 2.5 यहाँ पर 67 है, बड़ी संख्या, जिसमें कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 64 से ज्यादा, तो कितना ज्यादा है 2.5, ये ज्यादा, तो ये कितने बच्चों में बढ़ेगा, ये यहाँ पर 3, यहाँ पर हमने एवरेज किया तो ये कितना हो जाएगा, ये 7.5, 7.5, ठीक है, 7.5, और टोटल कितना है 3 और 5, ठीक है, इतने में बढ़ेगा, ठीक है, इतने में ये और बढ़ेगा। ये अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1.5, इसे सॉल्व करोगे तो ये 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ गया, समझे, 1.5 का ये 5 होता है, 64 और ये कितनी कैंसिल, और ये कितना है 66, में देखिए सॉल्व करके देखिए ना, ये यहाँ पर 0.5 और ये 0.5 एक हो गया, ठीक है, और ये 64 और ये कितना 65 हो गया, और ये 0.5 करो, 65 में एक आंसर होगी 66, ठीक है। फिर इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर पॉइंट पे जो सवाल रहेंगे उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो उस वाले कंडीशन में आप बेसिक से डालोगे, बेसिक से डालोगे तो आपका आंसर आपको ए से भी सॉल्व हो जाएगा, ए से भी आपका ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, चलिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे हम मिक्सचर और एलिगेशन भी लेने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसे देखिए।
अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हो तो सिंपली फिर से बनते हैं सबसे पहले इसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये कक्षा में लड़कों का एवरेज औसत वजन कितना है? 69.3 किलोग्राम है। तो उसी कक्षा में लड़कियों का एवरेज कितना है? 59.4 किलोग्राम। यदि कक्षा में सभी लड़के और लड़कियों का एवरेज 63.8 किलोग्राम, तो कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितनी है आपको फाइंड। ठीक है, तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज का भी यूज करना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी यूज करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दो तीन स्टेप यहाँ पर लगाए। ठीक है, दो तीन स्टेप आपको इसमें लगानी है। चलिए कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बॉय और गर्ल्स को अलग अलग करेंगे। बॉय और गर्ल्स को अलग अलग करेंगे। तो बॉय का कितना है एवरेज? बॉय का एवरेज है 69 पॉइंट। ठीक है, बॉय का एवरेज कितना है? 69 पॉइंट। क्लियर? उसके बाद गर्ल्स का कितना है? गर्ल्स का एवरेज आ रहा है 59 पॉइंट। ये बॉय का एवरेज कितना है और गर्ल्स का एवरेज ना। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया क्वेश्चन में? सभी लड़कों और लड़कियों का एवरेज कितना है? 63.8। दोनों का मिला के एवरेज कितना है? 63.8। दोनों का मिला के एवरेज इस तरह से आएगा। सिंपली एलिगेशन आपको लगा, सिंपली एलिगेशन आपको लगा, ठीक है। 69 में से 69.10 में से 63.8 आपको इससे माइनस करना पड़ेगा, आ जाएगा तुम्हारा 5.5 लिया हो जाएगा। तो इसी तरह 63 में से 59 माइनस करोगे तो कितना देगा? 4.4। ठीक है, ये आ गया। और ये जो है, अभी आपको इसे सिंप्लीफाई करेंगे वो तो आपको सॉल्व करेंगे आसान होगा। किस तरह से? इसे 11 से आप इसे करोगे, ठीक है। 1.1 से 4 बार करेंगे, से उसी तरह से 1.1 से इसे काटोगे, ये 5 बार कट जाएगा। देखिए ये कितना हो गया? 4 और हो गया 5, सिंपल हो गया। तो आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है निकाल। ठीक है, लड़कों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अभी आपको लड़के को निकालना है। ठीक है, लड़के का निकाल, लड़के कितने हैं? 4 और लड़के कितने हैं? 5। ये क्लियर है? अभी लड़के इस तरह से ये होते हैं 4। अभी आपको टोटल निकालते हैं, आपको निकालनी है लड़का। इस तरह से निकालेंगे, चलिए देखिए। ये निकालना है तो लड़कों का लड़कों परसेंटेज y का परसेंटेज में पाँच डालें। तो इधर परसेंटेज निकालने के लिए कितना है? लड़के कितने हैं? 4 और लड़के कितने हैं? 5। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 9। 9 में लड़के कितने हैं? 4। टोटल क्लास में लड़के कितने हैं? 9। तो इसमें से लड़के कितने हैं? 4। ठीक है, 4। तो इसे 100 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये परसेंटेज में निकल के आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये आ जाएगा परसेंटेज में। तो अगर आप और सॉल्व करना चाहो तो इसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाता है ऑप्शन में, आपको इस तरह से क्या मिलेगा? ऑप्शन कोई प्रॉब्लम है, तो उससे आप और संख्या कर सकते हो। अगर यहाँ पर गर्ल्स की बात आती है, ठीक है, तो गर्ल्स के परसेंटेज की बात आएगी तो गर्ल्स कितनी है? 9 में गर्ल्स है 5। तो जैसे कि 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये कितना है? 500 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, उसे आप और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम अच्छा सवाल है। इसमें आपको मिक्सचर एलिगेशन परसेंटेज सब कुछ इस क्वेश्चन में ऐड किया गया है, तो एकदम बहुत बढ़िया सवाल आपके लिए। देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आगे के हम मिक्सचर एलिगेशन का जो डिटेल टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे, तो ये पीछे का आपको बाद में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इस तरह से गर्ल्स का कितना एवरेज था? 69.3। गर्ल्स का 59.6। और दोनों का मिला के, दोनों का मिला के 63.8। ये सिंपल एलिगेशन हो गया। तो 69 में से 63 माइनस करोगे तो आपको 5.5 मिल गया। ठीक, और 59.4 में से 63.8 माइनस करोगे तो 4.5।
डेलीगेशन केस में दोस्तों इसका 59 में से 63.8 गया तो -4.4 इस तरह से आ जाना चाहिए, मगर इस केस में इस तरह से नहीं होगा। सिंपल आपको जितना आ जाएगा वही आपको एक पॉजिटिव वैल्यू दे। क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए, एक विद्यालय के 16 विद्यार्थियों का एवरेज जो है 40 किलोग्राम, यदि शिक्षक के वजन को मिलाया जाता है तो एवरेज 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन आपको ज्ञात करना है, ठीक है, शिक्षक का वजन जो है आपको ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखिए सॉल्व कीजिए, सेम क्वेश्चन है मगर यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है, वहाँ पर स्टूडेंट से अब इसमें जो है शिक्षक आ गया है, ठीक है। आपको वजन निकलना है, एकदम बेसिक सवाल है, चलिए सॉल्व कीजिए। इसके आंसर सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर हम इसे सॉल्व कर देंगे आपको, ठीक है। चलिए देखिए, एक विद्यालय में 30 स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट इसमें टोटल 16 स्टूडेंट्स है और उनका एवरेज कितना है, एवरेज होगा 40 केवी, ठीक है। एवरेज कितना है, 40 केवी चलेगी, एवरेज है 40 केवी। तो इसका सम कितना हो जाएगा, तो इसका सम कितना हो जाएगा, तो 16 से 40 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको इसका टोटल जो है सम निकल के आ जाएगा। इसका टोटल सम कितना है, 640, ठीक है, 636 ये ये कितना क्लियर है। इतना क्लियर होने के बाद क्या है, अभी देखिए उसमें क्या है, यदि शिक्षक के वजन को उसमें मिलाया जाता है तो एवरेज जो है 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है, ठीक है। अभी देखिए पहले 16 थे, इसमें क्या है, शिक्षक एवरेज तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गया, टोटल हो गया 17। 17 में एवरेज कितना है उनका, दो का एवरेज इंक्रीज होता है, ठीक है। पहले 40 था, दो का एवरेज बढ़ गया तो वो हो गया 42 केजी, ठीक है, 42 केजी। इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो आगे जाओ, ठीक है। शिक्षक ऐड हो गया ना, पहले 16 बच्चे थे उसमें शिक्षक ऐड हो गए, और शिक्षक ऐड होने के बाद इसका एवरेज में भी दो से ही इंक्रीज होता है, दो से पहले 40 था, दो ऐड हो जाते हैं 42। अब इनका, अब आप टोटल सम निकालोगे, इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, तो इसका टोटल सम आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 714, 714, ठीक है, ठीक है, 714। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, शिक्षक का वजन आपको इस क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। देखिए आप टोटल क्या है, 640 और 740, शिक्षक ऐड होने के बाद 714 हो गया, और बिना शिक्षक के 650, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखना है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। 714 में 640 माइनस करिए तो आपको जो है शिक्षक का वजन मिल जाएगा, जिसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 74 केजी, 74 केजी, ये जो है आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा 74 केजी, ये हो गया, ठीक है, 74 ये हो गया। अब इसे अलग तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इससे देखिए किस तरह से करें,
ये थे ठीक है। 17 बच्चों का एवरेज 42 है, मतलब शिक्षक का भी एवरेज कितना आ गया, 42 आ गया। क्लियर है। देखिए टोटल जो है, टोटल 17 बच्चे हैं, 42 टोटल 16 और 17 लोग हुए, 17 लोग का एवरेज 42 है, तो शिक्षक का भी यहाँ पर एवरेज 42 आ गया। ठीक है, तो 42 आ गया। उसके बाद ये इनको देखिए, पहले 16 बच्चे थे, 16 बच्चों का एवरेज 42, उसके बाद एवरेज कितना इंक्रीज हुआ, एवरेज यहाँ पर देखोगे तो एवरेज 2 से बढ़ गया। ठीक है, एवरेज यहाँ पर 2 से बढ़ गया। डिफरेंस देखिए यहाँ पर 40 केजी था पहले, 40 केजी था, फिर 42 हुआ है। ठीक है, 42 फिर हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर ये टीचर ऐड है, टीचर ऐड होने के बाद एवरेज 42 हुआ था, तो टीचर का एवरेज हम 42 यहाँ पे पहले ही ले लो। ठीक है, अब बचे रिमेनिंग 16, तो 16 बच्चे थे, तो यहाँ पर 16 बच्चों का जो दोस्तों एवरेज कितना है, 43। और यहाँ पर शिक्षक ऐड होने के बाद बढ़ा था, वो खेती एवरेज हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर हम 16 बच्चों का यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 का जो डिफरेंस है देखने मिलेगा। ठीक है, एवरेज 2 का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, तो हर एक स्टूडेंट के पीछे 2 यहाँ पर डिफरेंस जो है आ रहा है। ठीक है, शिक्षक ऐड होने, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 16। इसे क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 30 करना है। इसमें आप 30 को सिंपल कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये कितना है, 4 ठीक है, 74 के जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये वाली ट्रिक क्लियर है, तो इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बेसिक सवाल है। ठीक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये ट्रिक है। बेसिक से करोगे तो थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन आसानी से इसी को आप सॉल्व कर सकते हैं। मगर आपको ये एक बार पता चल गया, ठीक है, इसलिए शुरू से देखा, आपको एक बार अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया कि किस तरह से शुरू है, क्या लॉजिक है, इनिशियल 1 2 5 सेट हो गया, 10 सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक समझ रहा था, स्टूडेंट से इंटरनेट खोल के था। ठीक है, इसमें सिविक्स को रेसेंसी सिक्स दिया गया तो 42 पेज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये फीचर है, तो मिलता तो 42 को एवरेज में आ ही जाएगा, तो 42 में निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर हम शिक्षक को यहाँ पर हटा देंगे, शिक्षक को हम यहाँ पर हटा देंगे तो बचेंगे 200। ठीक है, और 16 बच्चों का एवरेज कितना है, 40। शिक्षक को अंत करने के बाद हो रहा है 46, तो डिफरेंस कितना है, 2। तो ये जो 2 है हर 16 बच्चों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हर एक बच्चों पे 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा। उस हिसाब से 16 बच्चों का 2 से कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 16 बच्चों को देखो 32 के जी। तो 32 के जी की यहाँ पर पहले करेंगे तो 42 से 4 के जी आ जाएगा, ये आपको पहले समझ सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। आज की क्लास बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर आप ओवर पढ़ाई करने बंद करेंगे तो आपको बोर हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये इसको ले सकते हैं। आज जो जितना पढ़ा है उसका आप रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसमें आप क्वेश्चन लग जाए तो आपको और बेनिफिट समझ में जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी समस्या आप स्क्रीनशॉट निकाल के उनको फोटो वगैरह भेज सकते हो, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दोस्तों लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे बिल्कुल लगा इस वीडियो को छोड़ने वाला इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों से तैयारी याद रखिए, उसमें कोई भी नहीं होता है, आप किसी को इतना बताइए कि कोई तो ठीक। तो फाइनली दोस्तों, यदि नेक्स्ट वीडियो में तैयारी जरूर करें।